संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। यह भले ही आम आदमी के लिए आश्चर्यकारी हो, पर जिस तरह से हमारी दिनचर्या घड़ी के हिसाब से चलती है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में प्रकृति द्वारा पहले से ही घड़ी बनाई होती है। बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम के संकेतों को हम समझने लगे तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी समस्याएं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। पेंसिल्वेनिया के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए नए अध्ययन में शिफ्ट में काम करने वाले या सफ़र में रहने वालों की दिनचर्या के प्रभावित होने के दुष्परिणाम बताए गए हैं। जिस तरह से हमारी दिनचर्या घड़ी के हिसाब से चलती है, ठीक उसी तरह से हमारी दिनचर्या को जाने अनजाने में बॉडी क्लॉक नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। सोना, जागना, खाना पीना, यहाँ तक कि शरीर का तापमान और शारीरिक गतिविधियों को बॉडी क्लॉक प्रभावित करता है। बल्कि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बॉडी क्लॉक हमारी मनोदशा को भी प्रभावित करती है। बॉडी क्लॉक की अहमियत को इसी से समझा जा सकता है कि अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को 2017 का नोबेल पुरस्कार उनके बॉडी क्लॉक के अध्ययन और निष्कर्ष पर मिल चुका है। यदि हमारे पूर्वजों की दिनचर्या को देखें तो साफ हो जाता है कि उन्हें बॉडी क्लॉक के बारे में पूरी जानकारी थी। यही कारण है कि उनकी अधिकांश गतिविधियां बॉडी क्लॉक के अनुसार होती रही। सुबह सूर्योदय से पहले उठने से लेकर रात को सोने तक की सभी गतिविधियां बॉडी क्लॉक के अनुसार निर्धारित रही। माना जाता है कि शरीर का सबसे कम तापमान प्रातः 4 बजे के लगभग रहता है। इसी तरह से प्रातः वर्कआउट के स्थान पर योग पर जोर रहता था। सुबह के पूजा पाठ में योग का अपना महत्व रहता था। प्राणायाम, ध्यान, मुद्राओं का प्रदर्शन आदि योग के ही अंग रहे हैं और सुबह के समय इसको प्राथमिकता दी जाती रही है। सुबह के समय कार्टिसोल को अधिक स्राव व अन्य कारणों से हार्ट अटैक की अधिक आशंका रहती है। इसी तरह से बॉडी क्लॉक की माने तो प्रातः 10 बजे के आसपास का समय सबसे अधिक एक्टिव होता है, तो 3 से 5 बजे के आसपास का समय विचार विमर्श आदि के लिए उपयुक्त माना जाता रहा है। शाम 5 से 5:30 बजे का समय एक्सरसाइज के लिए उपयुक्त माना जाता है। शाम 6 बजे के आसपास ब्लड प्रेशर अधिक होता है। ऐसे में दिल के मरीजों को इस समय सतर्क रहना चाहिए। साय 7 बजे के आसपास शरीर के तापमान अधिक होता है। ऐसे में शांत रहना चाहिए। इसी तरह से रात 9 बजे नींद का प्रभाव आरंभ हो जाता है। माना जाता है कि रात 2 बजे गहरी नींद का समय होता है। एक बात तो साफ हो जानी चाहिए कि बॉडी क्लॉक की रिदम व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। इसके साथ ही दिनचर्या के अनुसार उसमें बदलाव होता रहता है।
हमारे सोने, जागने और खाने पीने के समय आदि को बॉडी क्लॉक सर्वाधिक प्रभावित करती है। स्टॉप। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है तो नींद नहीं आना, डिप्रेशन, याददाश्त खोना, टेंशन, मानसिक समस्याएं, यहाँ तक कि आज की गंभीर बीमारी टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापा, दिल की बीमारी और कैंसर तक का कारण बॉडी क्लॉक के इशारों को नहीं समझा माना जाता है। पैरा। जिनकी दिनचर्या नियमित नहीं होती है, उन्हें ही इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। स्टॉप। शिफ्ट में काम करने वाले, किसी भी कारण से समय पर खाना पीना या सोना जागना आदि नियमित नहीं होता, उन्हें ये बीमारियां अधिक प्रभावित करती है। स्टॉप। दरअसल हमारे शरीर को बायोलॉजिकल आवश्यकताओं की जानकारी होती है। स्टॉप। कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, कितना खाना है आदि के संकेत स्पष्ट रूप से हमारे बॉडी देती है। स्टॉप। होता यह है कि हम उस ओर ध्यान नहीं देते हैं और इसी कारण अनेक बीमारियों की जकड़न में आ जाते हैं। स्टॉप। थोड़ा गंभीर होने पर हम हमारे शरीर की प्रकृति को भली प्रकार से समझ सकते हैं और उसके अनुसार जीवनचर्या को संचालित कर सकते हैं। पूर्ण विराम।